हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रीमियम इंस्टीट्यूट चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो ट्रिक से करेंगे, तो ध्यान से समझना, और अगर समझ ना आए तो क्वेश्चंस को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 3, लिख देती हूँ मैं साइड बाय साइड, 3360। हमें टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 2 ईयर्स। देन हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना है, 10%। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मूलधन फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑलवेज याद रखना, हम जो स्टार्ट करेंगे विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। रेट जो हमें दे रखा है वो 10% दे रखा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1/10। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है ये क्या होता है, नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होता है, राइट। तो हम यूनिट बेसिस पर ये करते हैं, जितने भी ये ट्रिक का है ये यूनिट बेसिस से हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ये प्रिंसिपल आया हमारा 10 यूनिट, राइट। ये कितने ईयर्स का है, हमें कितना ये टाइम दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर 2 चढ़ा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 ईयर्स होता तो हम इसकी पावर 3 कर देते। ठीक है, तो 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 10 × 10 विच इज़ इक्वल टू 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करेंगे, हमें जो इंटरेस्ट लगाना है वो कितना लगाना है, हमें 2 ईयर्स का इंटरेस्ट लगाना है। कितना है, 1/10। हमने 10% को हमने चेंज कर दिया ना 1/10 में, तो हम क्या लगाएंगे, ये 1/10। तो अब हम क्या करेंगे, 100 का 1/10 निकालेंगे। 100 का 1/10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 हमारा इंटरेस्ट आया वो 100 में ऐड ऑन कर देंगे, तो हम इसमें जोड़ देंगे। ये कितना आया, 110 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 110 का अगेन 1/10% लगा देंगे। ठीक है, 1/10 लगा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, ये आ गया हमारा 11। तो ये जो हमारा निकला है, ठीक है, 10 और 11, तो ये क्या निकला है, हमारा टोटल CI निकला है। ये क्या ले रहे हैं हम, ये यूनिट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो 10 + 10 11, ये कितना हो गया हमारा, 21 हो गया। तो 21 क्या है, हमारे CI की यूनिट है। अब क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि हमें दे रखा है कि जो CI है, एक्चुअल CI किसके बराबर है, 3360 के बराबर है। हमने CI की यूनिट कितनी निकाली है, 21। तो इट मीन्स 21 किसके बराबर है, 3360 के बराबर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल कितना है। तो हमारी प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है, 100। तो अब हम सिंपल निकालना है कि 100 हमारा किसके बराबर होगा। तो जिसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर 21 की वैल्यू दी हुई है ना, तो जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको ही साथ तो कर दो डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर 21 की वैल्यू हमें 3360 दे रखी है, तो 3360 को हम क्या कर देंगे, 21 के साथ डिवाइड। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका हमें फाइंड आउट करना है। हमें 100 का फाइंड आउट करना है, तो 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये अगर हम इसको कट करें तो ये आ जाएगा 160 पे कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 16,000। तो 16,000 क्या हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है, यहाँ पर हमें दे रखा है व्हाट विल बी सम। सम मीन्स क्या है, प्रिंसिपल है। हमें निकालना है कि क्या हमारा प्रिंसिपल होगा। अमाउंटेड 2 रुपीज़ इतना, जब भी लिखा है अमाउंट 2, इट मीन्स हमें क्या दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है। अमाउंट किसके बराबर है, 4410 के बराबर है, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दे रखा है, 5% दे रखा है। हमें टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। इट मीन्स यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना। सेम वही चीज़ करेंगे हम। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 5% को हमने लिख दिया, 5/100, ये कट जाएगा, ये कितना आ गया, 20। इट मीन्स प्रिंसिपल की अगर हम यूनिट की बात करें तो 20 हो गई। टाइम कितना है, 2 ईयर्स, तो इसकी पावर जो है वो 2 चली जाएगी, ये हो गया हमारा 400। अगेन हम क्या करेंगे, 2 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे। 400 का 1/20 हमने ये काट दिया था। आप इसको 5/100 के साथ भी कर सकते हो, आप चाहो तो 1/20 के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, ये हम कट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, फिर ये जो होता है ये इसके अंदर प्लस कर देते हैं, है ना। 400 में 20 प्लस कर देंगे, ये आ गया हमारा 420। अब जो होगा वो 420 के ऊपर हम 1/20 लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 21। अगर हम बात करें तो टोटल CI कितना हो गया हमारा, 20 + 21 विच इज़ इक्वल टू 41।
और अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें अमाउंट गिवन है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अमाउंट की यूनिट निकालेंगे। देखो जो भी यहाँ पर गिवन होता है ना, उसकी यूनिट निकाल लो और उसकी यूनिट के साथ हमें कंपेयर करना है, बस सिंपल सी एक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हमसे अमाउंट पूछा हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट किसके बराबर होता है, हमारा प्रिंसिपल प्लस में सी आई। प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है, 400, हमारी सी आई की यूनिट कितनी निकाली है, 41, तो टोटल हो गया 441 यूनिट, ठीक है। अब देखो हमें गिवन है अमाउंट किसके बराबर है, 4410 के बराबर है। हमारी यूनिट कितनी आई है, 441, किसके बराबर है, 4410 के बराबर। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है, 400। हमें बताना है कि 400 किसके बराबर होगा। अभी मैंने बताया जिसकी दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी यूनिट दी हुई है उसके साथ आप कर दोगे डिवाइड, और जिसकी निकालनी है 400 की निकालनी है तो 400 के साथ डिवाइड। इसको काट दिया पूरा, ये आ गया 10, तो आंसर कितना आ गया, 4000। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, नॉलेजेबल लग रही हो, समझ में आ रहा हो आपका, तो प्लीज़ फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20480 हमें जो दे रखा है वो 6/4% दे रखा है। इट मीन्स, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर ऑन दे रखा है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस, मतलब ये प्रिंसिपल हमें दे रखा है 20480 हमें प्रिंसिपल है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट हमें कितना दे रखा है, 6/4%, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं, ये 24 + 1 25, 25/4, और ये जो परसेंट है इसका हम क्या करेंगे, 1/100 निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने काट दिया, ये कितना आया, 1/16 आ गया। ये क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल की यूनिट आ गई, ओके। नेक्स्ट, यहाँ जो हमें टाइम दे रखा है, यहाँ टाइम हमें दे रखा है 2 years 73 days, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चंस किए थे, जो 2 क्वेश्चंस ऊपर कवर अप किया, वहाँ पर एग्जैक्ट हमें टाइम गिवन था। यहाँ पर क्या है, ईयर के साथ साथ हमारा डेज भी गिवन है। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या करेंगे, हम इसको अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे, कितना हो गया, ये 3 years हो गया, ठीक है। यहाँ पर ना 2 years के बाद कुछ भी दिन एक्स्ट्रा आते हैं ना, उसको क्या कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, कितना, 3 years, ओके। अब बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सेम वैसी करेंगे। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल की यूनिट ली हमारी, कितने आगे, 16, क्योंकि हमने अब टाइम कितना लिया है, यहाँ पर 3 years लिया है, तो हम क्या कर देंगे, 16 की पावर कर देंगे 3, तो 16 की पावर होती है हमारी 4096, ठीक है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कितने साल का लगेगा, 3 years का। तो अब हम ऐसे ही करेंगे, 4096 के ऊपर कितना आया था रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, 16 आया था, तो 1/16 किया, ये आएगा 256, ठीक है। फिर वही करेंगे, ये जो होता है इसके अंदर प्लस कर देते हैं हम इसके अंदर, तो ये 256 जो है ये प्लस कर देंगे, ठीक है। ये टोटल आएगा हमारा 4352, इसका निकालेंगे 16, ठीक है, ये आ जाएगा 272, ठीक है। एक ये निकला, एक हमारा ये निकला, राइट। देन ये अब हम ऐड कर देंगे, जो हमारा इसका आया था टोटल 272, ठीक है, ये टोटल आएगा हमारा 4624, इसका निकालेंगे 1/16, ठीक है फ्रेंड्स। ये आया हमारा 289। तो अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछला हमने किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया हमारा, देखो बहुत ध्यान से करना है, ये जो है ये क्या है, हमारा पूरे ईयर का है ना। हमने देखो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 3 years माना था, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर देखो तो 3 years था नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो चेंज करेंगे, ये जो डेज का हम निकालेंगे वो यहाँ पर निकालेंगे कि हमें जो दे रखा है ये हमने पूरे साल का माना है कि पूरे 1 year का जो 289 हमारा क्या निकला है, इंटरेस्ट निकला है। 1 year का मतलब क्या हो गया, हमारे टोटल कितने डेज होते हैं पूरे साल में, 365 डेज होते हैं, कि टोटल 365 का हमारा जो इंटरेस्ट है वो 289 है। तो हमें कितने दिन का लिए चाहिए, हमें 73 डेज का चाहिए, तो 73 डेज का कितना होगा, तो 289 अपॉन में 365 इंटू क्या कर देंगे हम 73, ठीक है फ्रेंड्स। ये काट पीट के हमारा जो आएगा वो आएगा 57.8 आ गया, ठीक है। अब जो हम यहाँ निकालेंगे कि टोटल हमारा जो CI है वो कितना हो गया, तो फ्रेंड्स अब हम इसको प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे और हम प्लस करेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन सब को जोड़ के हमारा जो आ रहा है वो आएगा 585.8, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है, देख लो दोबारा से, हमने वही किया, ये जो हमें दे रखा था 73 डेज, इसको हमने माना 3 years, तो इंटरेस्ट भी जो लिया हमने 3 years का वैसे ही निकाला 1/16 से। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हमने थर्ड ईयर एज्यूम किया था, एक्चुअली थर्ड ईयर का कितने डेज थे, 73 डेज थे,
तो पूरे एक साल में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। और हमें कितने डेज का निकालना था? हमें 73 डेज का निकालना था। तो 289 को हमने डिवाइड किया 365 के साथ, और हमें निकालना किसका था? 73 डेज का निकालना था। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 73 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम इस सी आई को और ये 73 डेज के सी आई को, ये नहीं लेना, याद रखना, इनको क्या किया? प्लस किया। तो ये टोटल हमारा किसके बराबर हो गया? 585.8 के बराबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। हमें किसकी यूनिट गिवन है? हमें प्रिंसिपल की यूनिट गिवन है। यहाँ पर प्रिंसिपल की यूनिट हमने कितनी लिया? 4096। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे कि 4096 हमें किसके बराबर दे रखा है? 20480 के बराबर दे रखा है। और हमें किसका निकालना है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट कितनी है? हमारी यूनिट है 585.8। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है उसके साथ हमें क्या करना है? डिवाइड। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसके साथ हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 2929। ठीक है, तो अब हमारा आंसर कितना हो गया? ए हमारा आंसर हो गया 2929। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है कि हमें ये जो दे रखा है 75,000, वो क्या है? प्रॉफिट प्रिंसिपल दे रखा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। यहाँ जो टाइम हमें दे रखा है वो कितना है हमारा? 40 मंथ्स। फ्रेंड्स 40 मंथ्स को हम क्या करते हैं? ईयर और कुछ मंथ में डिवाइड कर लेते हैं। तो 40 मंथ्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 ईयर 4 मंथ्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या आ गया? 3 ईयर्स प्लस आ गया ना कुछ, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं कि अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? ये हमारा 4 ईयर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जब भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, चाहे वो डेज में हो चाहे वो मंथ में हो, हम क्या कर देते हैं? उसको एक्स्ट्रा मान लेते हैं, 1 ईयर प्लस कर देते हैं। तो हमने उसको क्या मान लिया? 4 ईयर्स मान लिया। ठीक है, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ऑलवेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10, 10/100। ये आ जाएगा किसके बराबर? 1/10 के बराबर। इट मीन्स प्रिंसिपल की जो यूनिट हो जाएगी वो 10 होगी, और पावर क्या चढ़ जाएगी? क्योंकि 4 ईयर है तो पावर 4 हो जाएगी। तो ये किसके बराबर हो गया? हमारा 10,000 के बराबर हो गया। अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 4 ईयर का। ठीक है, यहाँ ऐसे ही करेंगे, 10,000 के ऊपर हम लगाएंगे 1/10। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1000 के बराबर। अब ये हमारा यहाँ पर प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा 11,000। ठीक है फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, अब आपको आई थिंक ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है बस। ठीक है, कि ये इसके अंदर प्लस कर देंगे तो 11,000 हो गया। अब 11,000 का 1/10 निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 1100। अब ये 1100 जो है वो इसके अंदर प्लस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 12100। अब इसका 1/10 निकालेंगे, ये आ जाएगा 2120। राइट, अब ये क्या कर देंगे? इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 13310। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? 1/10 निकाल देंगे, तो ये आ गया हमारा 1331। ठीक है, अगर फ्रेंड्स अब हम टोटल, अब वही चीज़ आ गई कि ये वाला जो लास्ट ईयर वाला है वो क्या है? पूरा एक साल का है, पूरे एक मंथ का है, पूरे एक ईयर का है ना। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ 4 मंथ का चाहिए। तो हम वैसे ही कन्वर्जन करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि अगर हम देखें तो 1 ईयर का जो है वो किसके बराबर है? 1331 के बराबर है। अब इसको मंथ में चेंज करेंगे क्योंकि डेटा किसका गिवन था? हमारे मंथ का गिवन था। राइट, तो 12 मंथ, एक साल में हमारे होते हैं 12 मंथ, तो 12 मंथ किसके बराबर है? 1331 के बराबर है। हमें जो फाइंड आउट करना है, देखो हमें क्वेश्चन में किसका फाइंड आउट करना है? हमें 4 मंथ्स का फाइंड आउट करना है। तो हम वही निकालेंगे कि जो 4 मंथ है वो किसके बराबर होंगे। ठीक है, तो जिसका गिवन है उसके साथ डिवाइड, जिसका निकालना है उसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ जाएगा 443.6 के बराबर। ठीक है, तो अगर हम टोटल CI निकालते हैं तो जो हमने क्या निकाला था, मैं पूरा लिख रही हूँ, 1000 निकाला था। सेकेंड ईयर का हमने निकाला था 1100, थर्ड ईयर का हमने निकाला था 1210। ठीक है, और हमारा जो 4 मंथ का आया है वो आया है 443.6। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टोटल हो गया ये हो गया 3753.6। ठीक है, अब हमें क्या देख रखा है? देखो क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर जो दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट निकालना है। राइट, तो अब डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। ठीक है, जो हमारी प्रिंसिपल की जो यूनिट थी वो कितनी थी? 10,000। 10,000 हमारा किसके बराबर है? 75,000 के बराबर है। हमें निकालना है 3753.6 किसके बराबर होगा? तो जिसकी वैल्यू दी हुई है उसके साथ डिवाइड, और जिसकी निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई।
753.6, तो ये आ जाएगा हमारा 28152। ठीक है, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो गया। दैट इज अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 जो है वो क्या है, हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स कि एक सम है जो कि इन्वेस्ट किया गया है 3 ईयर्स के लिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर। यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस पहले पढ़े हैं वहाँ पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर 3 ईयर्स के लिए एवरी ईयर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट 2 रुपीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर भी अमाउंट 2 लिखा हुआ आ गया इट मीन्स ये क्या दे रखा है, हमें अमाउंट दे रखा है। तो फ्रेंड्स करते हैं, मतलब हमें जो अमाउंट दे रखा है वो 16632 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या अलग अलग है, 5%, मतलब हम लिख देते हैं 5/100, नेक्स्ट है 10/100, ठीक है, नेक्स्ट है 20/100, ठीक है फ्रेंड्स। इसको काट लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये कट गया 5 पर, ये 5 से 5 कट गया, तो हमारा क्या आ गया, ये 1/1000 हो गया, राइट। 1/1000 ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे प्रिंसिपल की यूनिट्स निकल गई, कितनी आ गई, 1000 आ गई। यहाँ पर हमें टाइम जो दे रखा है वो 3 ईयर्स दे रखा है, लेकिन हम पहले क्या करते थे, इसकी पावर 3 कर देते थे, बट ये अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 3 ईयर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट लगाते हैं। अब इंटरेस्ट CI का निकालते हैं, ये आ जाएगा 1000। फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना है हमारा, 5/100, ठीक है। तो 5% है तो 5/100 कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा 50 फर्स्ट का। ऐसे ही ये इसमें प्लस कर दिया जाएगा, है ना, यहाँ पर ही हम प्लस कर देते हैं, ये आएगा 1050। अब इसके ऊपर जो सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 10% लगेगा, इट मीन्स 10/100, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 105, ठीक है। देन ये भी आपका प्लस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, ये आएगा हमारा 1155, ठीक है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 20% लगेगा, तो इट मीन्स 20/100, ठीक है। ये काट पीट के आपका आएगा 231, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि टोटल हमारी जो CI हो गया, टोटल CI कितना हो जाएगा, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, ये तीनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 386, ठीक है। यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो अमाउंट का डेटा गिवन है। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में जो CI है वो प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1386, ये क्या आ गई, हमारी यूनिट्स आ गई। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या दे रखा है, हमें अमाउंट की तो वैल्यू गिवन है ना, हमें अमाउंट जो दे रखा है वो गिवन है 16632, और अमाउंट की यूनिट हमने कितनी निकाली है, 1386, ठीक है। मतलब 1386 हमें किसके बराबर दे रखा है, 16632 के बराबर दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मतलब 1000 की किसके बराबर होगा। तो जिसकी वैल्यू दी होती है उसके साथ हम कर देते हैं डिवाइड, जिसकी हमें निकालनी है उसके साथ में मल्टीप्लाई। तो फ्रेंड्स इसको काट पीट के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12000, ठीक है। इट मीन्स प्रिंसिपल किसके बराबर हो गया, 12000, हमारा आंसर क्या हो गया, B ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस बिटवीन निकालना है किसका, SI और CI का डिफरेंस हमें निकालना है। टाइम पीरियड हमें दे रखा है 2 ईयर्स, और प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, 20000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 10%, ठीक है। जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें गिवन है 20000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, ठीक है। हमें टाइम जो गिवन है वो गिवन है 2 ईयर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें CI माइनस SI, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है। हम कैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ऑलवेज जो स्टार्ट करते हैं वो आपका रेट से, तो हम ऐसे ही करेंगे 10/100, ये काट दिया, ये आ गया 1/10, ठीक है। तो प्रिंसिपल की यूनिट क्या लेंगे, 10, यहाँ पर 2 ईयर्स की है तो पावर 2 चली जाएगी, ये आ गया हमारा 100, ठीक है। तो 2 ईयर्स का हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो 100 पर हम लगाएंगे 1/10, ठीक है, ये कट कर दिया, ये आ गया 10, देन ये इसमें प्लस कर दिया जाता है, 110 हो गया, 110 पर हमने 10% लगाया, ये आ गया 11। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो टोटल CI आया है वो कितना आया हमारा, 10 + 11 विच इज़ इक्वल टू 21। और जो SI होगा हमारा, तो SI कितना होगा, जो फर्स्ट ईयर का जो हमारी SI हमने निकाली है वो बिल्कुल सेम क्या होती है, वो फर्स्ट ईयर की जो हमने CI निकाली है बिल्कुल सेम होती है किसके बराबर, वो SI के बराबर, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट ईयर, क्योंकि SI क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर, मतलब जितने भी ईयर्स का मैं गिवन है वो क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब 10 ही रहेगा, फर्स्ट ईयर भी 10 और सेकेंड ईयर भी क्या होगा हमारा 10। अगर मान लो थर्ड ईयर होता तो थर्ड ईयर भी हमारा 10 ही रहता, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 20,
अब देखो हमें क्वेश्चन में डेटा जो गिवन है वो प्रिंसिपल का गिवन है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना 20,000, राइट। तो प्रिंसिपल हमारी यूनिट कितने लिए हैं हमने 100, इट मीन्स 100 हमें किसके बराबर दे रखा है 20,000 के बराबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें SI माइनस CI फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर आया 1 के बराबर आया, तो इट मीन्स 1 हमारा किसके बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ में, ये से ये काट दिया, कितना आ गया 200। तो डिफरेंस हमारा किसके बराबर हो गया 200। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI का जो हमें डिफरेंस दे रखा है वो कितना है 1944 है। लिख लेते हैं जो हमें गिवन है 1944, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है, लिख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ठीक है। टाइम जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है 2 years गिवन है, राइट। अब हमें क्या पूछा हुआ है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, जब सेम सम होगा, मतलब सेम प्रिंसिपल होगा, सेम पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब टाइम जो दे रखा है वो हमें सेम दे रखा है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया 10% कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। देखो थोड़ा सा ध्यान दो कि हम कैसे निकालेंगे, इन सबका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, जब प्रिंसिपल फाइंड सेम रख के हमारा सेम प्रिंसिपल हो जाएगा, सेम टाइम है, मतलब 2 years है, फिर हम क्या करेंगे, जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। निकालते हैं हम क्वेश्चन को, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ऑलवेज रेट से, तो रेट से करते हैं 15/100 हम लिख लेंगे, काट देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 3/20 के बराबर। इट मीन्स प्रिंसिपल की जो यूनिट आ जाएगी वो हमारी 20 आ गई, 2 years का दे रखा है तो पावर 2 चली जाएगी, ये हो गया हमारा 400। अब हम रेट लगा देते हैं, क्या आएगा 400 का 3/20, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो गया 60 के बराबर हो गया। देन ये हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, है ना, 400 में 60 प्लस कर देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा कितना 460। अब इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे वो 3/20, दैट इज इक्वल टू 69, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टोटल हमारी जो CI आ गई वो गया 60 + 69 विच इज़ इक्वल टू 129, और हमारी जो SI हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट ईयर की CI होती है वो ही हमारी SI होती है, ठीक है, दोनों सेम होती है, फर्स्ट ईयर CI और SI इक्वल होता है। तो ये 60 हो गया, तो ये भी 60 और ये क्या होगा, ये भी 60, तो 60 + 60 ये आ गया 120, और इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो किसके बराबर हो गया 9 के बराबर। अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो यही तो गिवन है, SI माइनस CI माइनस SI हमें किसके बराबर है 1944 के बराबर है। ये इनका जो एक्चुअली हमने जो वो निकाली है, यूनिट निकाली है, वो 9 निकाली है, इट मीन्स 9 हमें किसके बराबर है 1944 के बराबर है। हमें यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, 400 फाइंड आउट करना है, 400 किसके बराबर होगा, तो जिसकी भी वैल्यू गिवन है उसके साथ डिवाइड, जिसकी निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये काट पीट के हमारा आएगा 86400 के बराबर, राइट फ्रेंड। ये जो निकला है ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा प्रिंसिपल निकला है ना फ्रेंड्स। अभी हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर होगा 10% के बराबर। तो आगे हम करते हैं सॉल्व। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 86400, ठीक है, रेट हमारा सेम 10% हमें लेना है, ठीक है, टाइम 2 years लेना है, और हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, हमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम रेट से, ये आ गया हमारा 1/10, ठीक है। अब प्रिंसिपल की जो यूनिट हो जाएगी वो होगी 10 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 100, रेट लगा इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो 100 के ऊपर 1/10 विच इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, ये इसमें प्लस कर देंगे तो 110 पर 1/10 लगाएंगे, ये आ गया 11, ठीक है। तो हमारा टोटल जो CI आ गया वो 10 + 11 हो गया विच इज़ इक्वल टू 21। अब हम क्या कर देते हैं, अपना कंपेयर कर देते हैं कि हमें प्रिंसिपल गिवन है ना, प्रिंसिपल की हमें दे रखा है 86400, तो प्रिंसिपल की एक्चुअली यूनिट कितनी है 100 है, 100 किसके बराबर है 86400 के बराबर, हमें निकालना है 21 किसके बराबर होगा, तो 86400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या कर देंगे 21, तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल 18144, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा C, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स क्या है, ये नेक्स्ट वेराइटी हमारी आई है, अ सम ऑफ मनी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है डबल हो रही है,
itself in 3 years. 3 years में कैसी हो रही है, डबल हो रही है. हमें बताना है 64 टाइम्स, ठीक है, वो कितने ईयर्स के अंदर होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है. तो जैसे दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. डबल का मतलब 2 टाइम्स हो गया. ये 2 टाइम्स जो हो रही है वो कितने ईयर्स में हो रही है, 3 ईयर्स में. ठीक है, हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये 64 टाइम्स, ठीक है, 64 टाइम्स वो कितने ईयर्स में होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है. तो फ्रेंड्स हमें बेसिकली करना क्या है, ये जो 64 है ना, डायरेक्टली ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको. जो ये 64 है ना, हमें देखना है कि ये 2 की पावर कितनी है. ठीक है, तो ये 2 की पावर कितनी है, ये 6 है. ठीक है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर. जो भी ये टाइम्स हमें दे रखा है ना, ये नीचे वाले को ना उसी की पावर में कन्वर्जन करना है. और सिंपली क्या करना है, ये जो हमने पावर और ये जो ईयर हमें दे रखा है, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 18 ईयर्स. सिंपल. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा हो. फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो, नॉलेजेबल लग रही हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, मेथड अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो. ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सम ऑफ मनी है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगेन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स में. नेक्स्ट हमें बताना है कि 8 टाइम्स कितने ईयर्स में होगी. तो जैसे अभी हमने किया, ये डबल दे रखा है, डबल मीन्स हो गया 2 टाइम्स. ठीक है, 2 टाइम्स जो हो रहा है वो कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स में. हमें बताना है कि 8 टाइम्स वो कितने ईयर्स के अंदर होगा. तो सेम जैसे अभी मैंने आपको बताया था वैसे ही करेंगे. 8 का हम 2 की उसमें कन्वर्जन कर देंगे. तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं. जो ये पावर है, जो ये ईयर है, इनको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज इक्वल टू 45 ईयर्स. ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली आंसर हो गया कितना, 45 ईयर्स. ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. फ्रेंड्स हमें इसमें फाइंड आउट करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. जब हमें जो प्रिंसिपल हमें गिवन है, सम गिवन है कितना, 20,000 प्रिंसिपल हमें गिवन है, और वो हो रहा है, ठीक है, बिकम्स 23328. ठीक है, इतना हो रहा है, इट मीन्स अमाउंट गिवन है कितने ईयर्स में, 2 ईयर्स में. ठीक है, इट मीन्स हमें टाइम गिवन है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो जो लिखा दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं. हमें प्रिंसिपल गिवन है कितना, 20,000, राइट, और हमें अमाउंट गिवन है कितना, 23328. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2 ईयर्स गिवन है ना. तो फ्रेंड्स हम क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे. ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हमारा 3 ईयर्स गिवन होता तो हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेते. ठीक है फ्रेंड्स, बस नॉर्मली ये हमें ध्यान में रखना है कि जितना भी ईयर्स गिवन में होगा ना, तो सर उसका क्या कर देंगे, हम उसका अंडर रूट कर देंगे. ठीक है, अगर 2 ईयर्स गिवन है तो अंडर रूट कर देंगे, अगर 3 ईयर्स गिवन है तो इसका क्यूब रूट कर देंगे. रूट में कर देना हमें. और इसको रूट में करने के लिए हम क्या कर देंगे, पहले इसको कट कर दे देंगे. ठीक है, इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, कट जाएगा. ये काट के आपका आएगा 625 और ये आएगा आपका 729, राइट. जो 625 किसका होता है, ये 25 का होता है, और 729 किसका होता है, ये हमारा 27 का होता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है. ठीक है, ये क्या है, हमारा अमाउंट है. आप ऐसे समझो कि ये जो आया, हमने इसका अंडर रूट निकाला है, ये कब का आया, ये 1 ईयर का आया है. ठीक है, हमने 1 ईयर का निकाल दिया कि प्रिंसिपल कितना होगा, 25, तो अमाउंट कितना होगा, 27 होगा. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट आ गया हमारा 2. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम. ठीक है, तो SI हमारी कितनी है, 2. अभी हमने निकाला है यहाँ 2 इंटू क्या कर देंगे, 100. प्रिंसिपल हमने कितना लिया, 25, और टाइम अभी मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम है किसका है, ये 1 ईयर का है. तो इसको हम कट कर देते हैं. तो आंसर कितना आ गया हमारा, 8% सॉरी. हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो क्या आ गया, 8% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया. ऑप्शन ए क्या है, हमारा आंसर हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यू वेराइटी थी, नेक्स्ट वेराइटी थी. तो इसको जो समझना है ध्यान से समझना है. एक बार फिर से देख लो, हमें क्या दिया था, यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन था, हमें अमाउंट गिवन था, तो हमने लिखा प्रिंसिपल एंड अमाउंट. टाइम हमें 2 ईयर्स गिवन था, तो हमने क्या किया, इसका अंडर रूट फाइंड आउट कर लिया. अगर इन केस 3 ईयर्स गिवन होता तो हम इसका क्यूब रूट निकालते. हमने क्या कर दिया, इसको कटिंग करके छोटा कर दिया. ठीक है, इसको काट के आया हमारा 625 और इसको काट के आया 729, राइट. तो 625 अंडर रूट होता है 25 का, 729 अंडर रूट होता है 27 का. ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट आया, ये कितने ईयर्स का आया, ये 1 ईयर का आया. अब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो ये आता है हमारा इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट हमारा कितना आया,
ठीक है, टू इंटरेस्ट आया। तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकला 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, प्रिंसिपल क्या था 25 इंटू 1, तो कितना हमारा 8% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। हमें जो सम दे रखा है वो कितना है, 10,000 है। बिकम कितना हो रहा है, 1 2 3 2 1 हो रहा है कितने ईयर्स में, 2 ईयर्स में। तो सेम वही चीज़ करेंगे। हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है कितना 10,000। ठीक है, यहाँ क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है 1 2 3 2 1। ठीक है, यहाँ पर अगेन हमारा 2 ईयर्स है, तो हम क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका होता है, 100 का, ये किसका होता है 111 का। अब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। वो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 11। तो हमें पता चल गया इंटरेस्ट कितना है, 11। अब ये किसका निकला है, ये 1 ईयर का निकला है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अब फ्रेंड्स आप पूछोगे पढ़ तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट रहे हैं, लेकिन हम ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट ईयर जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हमने यहाँ पर 1 ईयर का लगाया, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा निकला है यहाँ पर 11 इंटू 100। ठीक है, प्रिंसिपल हमने लिया था 100, टाइम क्या आया 1 ईयर, तो इसे इसको काट दिया, आंसर कितना आ गया 11%। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है फ्रेंड्स, देखो ये नेक्स्ट वेराइटी है हमारी कि एक सम है कितना है 12,000, वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में। हमें बताना है कि वो 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि 12,000 है, और वो क्या हो गया, डबल हो गया। डबल का इट मीन्स कितना हो गया, 24,000 हो गया, है ना। मतलब हमें प्रिंसिपल जो दे रखा है वो दे रखा है 12,000। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया, 24,000 हो गया, डबल हो गया। ठीक है, कितने ईयर्स में हुआ, वो 5 ईयर्स में हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि सेम प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, कितने ईयर्स में, 20 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये इसकी डायरेक्टली ट्रिक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। मतलब हम ऐसे देखेंगे कि 5 ईयर्स की कितनी ग्रुपिंग बन रही है हमारे 20 ईयर्स को करते करते। तो हमारे कितनी ग्रुपिंग कर रही है, तो हम क्या करेंगे, 20 को 5 के साथ डिवाइड कर दिया तो 4 आ गए, 4 ग्रुपिंग बन रही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये हमारा अमाउंट गिवन है, राइट, देखो ध्यान से समझना, डायरेक्टली ट्रिक है इसकी पावर कर देंगे 4। ठीक है, जो हमारी ग्रुपिंग आई है, और हमने क्या करना है, जो हमारा ये प्रिंसिपल है, ठीक है, उसकी इससे हमारी एक पावर कम करनी है। ठीक है, 4 - 1, इससे बस एक पावर कम करनी है। तो अब हम ये, इसका मतलब इसकी जो पावर होगी वो हमारी 3 हो गई। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, 24,000 इंटू 24,000 इंटू आ जाएगा 24,000 इंटू हो जाएगा 24,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, 12,000 इंटू 12,000। ठीक है, इंटू 12,000। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स। हमने बेसिकली क्या करना है, जो भी पहले तो देखा ये 20 ईयर्स दे रखा है, तो 20 ईयर्स में 5 की कितनी ग्रुपिंग बन रही है, तो 4 ग्रुपिंग बन रही है। तो वो ग्रुपिंग हम किसको दे देंगे, अमाउंट को दे देंगे, कि अमाउंट जो लिया जाएगा वो 4 ईयर्स का लिया जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल होगा उससे 1 ईयर कम लेना है। ठीक है, हमने 3 ईयर्स का प्रिंसिपल लेना है। अब इसको कट कर देते हैं, ये कट हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 पर, ये कट जाएगा 2 पर, ये भी कट जाएगा 2 पर, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा आपका 192,000। ठीक है, तो ये जो 20 ईयर्स में जो 12,000 है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1,92,000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट वेराइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है ये। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है हमारा, कुछ सम ऑफ मनी है, जो अमाउंट हो रहा है, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल है, वो 4,500 हो रहा है 5 ईयर्स में, एंड 6,550 हो रहा है वो 10 ईयर्स में। हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारा कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि अगर हम देखें
तो 4500 हो रहा है कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में, ठीक है। और सेम प्रिंसिपल हमारा क्या हो रहा है, 6750 हो रहा है कितने ईयर्स में, 10 ईयर्स के अंदर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स बेसिकली ना देखो, ये ऐसे ना क्वेश्चंस बहुत सारे वैरायटी के आएंगे, तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट वैरायटी है, ठीक है। यहाँ पर ना आप ईयर का गैपिंग देखो, ये कितना है 5 ईयर और ये कितना है 10 ईयर, इन दोनों के बीच में ईयर गैपिंग कितने हैं, 5 ईयर्स की है, ठीक है। और ऊपर जो हमें दे रखा है वो भी क्या दे रखा है, 5 ईयर दे रखा है। तो इट मीन्स ये जो दे रखा है ये क्या आ गया, हमारा सेम आ गया ना, हमारी गैपिंग, ठीक है। और जो हमारा ईयर गिवन है फर्स्ट वाला वो क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये अमाउंट 1 है और ये क्या है हमारा अमाउंट 2 है। तो फ्रेंड्स इस केस में ना हमारी डायरेक्टली ट्रिक है, ये ट्रिक देखो बहुत ध्यान से समझना, ये ट्रिक वहीं लगेगी जहाँ पर जो आपका ईयर गिवन है और जो गैपिंग आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो उस केस में अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो इसका डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी हमारा देखो, ये हमने A1 मान लिया, ये हमने A2 मान लिया, तो A1 की पावर क्या कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय A2, ठीक है। फ्रेंड्स करना क्या है, जो भी हमारा अमाउंट फर्स्ट जो था मतलब 5 ईयर वाला था, ठीक है, उसकी पावर 2 कर देनी है और जो अमाउंट 2 है उसको सिंगल पार लिखना है, ठीक है, उसके साथ उसको डिवाइड कर देना। तो हम ऐसे ही करेंगे 45 इंटू 4500 अपन में 45 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट क्या आएगा 6750। इसको अगर हम काटते पीटते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 3000, ठीक है। तो 3000 क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। ऑप्शन ए क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान रखना, ये ट्रिक कहाँ लगेगी, जहाँ पर जो गैपिंग है वो आपकी सेम है और किसके सेम है, जो पहला ईयर आपको गिवन है उसके सेम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सेम, हमें सम ऑफ मनी हमें निकालना है कितना, जो अमाउंटेड रुपीज़, जो अमाउंट मतलब A1 जो हमें दे रखा है 650 हो गया कितने ईयर्स में, 2 ईयर्स में, एंड 676 हो गया कितने ईयर्स में, 4 ईयर्स में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखो, इन दोनों के बीच में अगर हम गैपिंग देखें तो 2 ईयर्स की गैपिंग आती है, तो ये गैपिंग और ये जो ईयर है वो क्या है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। हमें पता है A1 हमारा किसके बराबर है, 650 के बराबर, और A2 हमारा किसके बराबर है, 676 के बराबर है। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकलेगा वो क्या निकलेगा, A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2। तो जस्ट पुट कर देते हैं कि 650 इंटू क्या करेंगे 650 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 676, ठीक है। इसको काट पीट के हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 625, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स प्रिंसिपल किसके बराबर है 625। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है हमारा कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट गो टू रुपीज़ इतना, मतलब ये हमारा A1 ही गिवन है, ठीक है। कि अमाउंट 1 जो हमें गिवन है वो कितना है 7350, कितने ईयर्स में हो रहा है, ये 2 ईयर्स में हो रहा है, ठीक है। देन वो 8575 हो रहा है, मतलब अमाउंट 2 जो हमें गिवन है 8575 गिवन है, कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल भी फाइंड आउट करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। हमें रेट भी निकालना है, सम भी निकालना है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम इन दोनों की गैपिंग देखें तो यहाँ पर गैपिंग क्या है, हमारी सेम नहीं है, ठीक है। गैपिंग क्या है, चेंज है। यहाँ पर जो गैपिंग है वो कितने की है, हमारी 1 ईयर की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा ये है अमाउंट 1 है, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर जाके, मतलब अगर आप ध्यान से समझो, देखो ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, तो इट मीन्स ये जो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो इट मीन्स हमारा जो थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है 7350, और अमाउंट हमारा जो थर्ड ईयर के लिए है वो हमारा इतना है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट के बराबर। ये वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है 1 ईयर का है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 ही ले लेंगे। अगर यहाँ पर डिफरेंस 2 ईयर का होता तो हम इसका अंडर रूट करते, अगर 3 ईयर्स का होता तो हम इसका क्यूब रूट करते, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब भी बिल्कुल याद कर लो, रट लो सब चीज़ कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये 1 ईयर का है। तो जो अमाउंट है जो सेकेंड ईयर का वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो हमने इसको थर्ड ईयर का हमने ले लिया, थर्ड ईयर मतलब 1 ईयर का ही हो गया, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है
जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया हमारा 7350 हो गया, और जो अमाउंट है वो कितना हो गया 8575 हो गया। इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो कितने आ गए 2 to 5 आ गया हमारा इन दोनों के बीच के। अगर हम डिफरेंस देखें, अभी हमने निकाला था कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा ये दिया होता है ना, जो इंटरेस्ट आया ये क्या निकला है हमारा इंटरेस्ट निकला है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो इंटरेस्ट अपॉन में क्या निकालते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, टाइम हमारा 1 ईयर और ऊपर हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, इसको काट पीट के आएगा हमारा 16/3%। ठीक है, ये क्या निकल गया, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो ध्यान से समझ लो, हमने सिंपली इसमें जो किया है कि ये जो हमारा अमाउंट दिया था वो क्या होता है 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, तो वही हमने इसका प्रिंसिपल लिया और ये हमें अमाउंट गिवन ही था, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया वो हमारा इंटरेस्ट आ गया। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो सेम जो हम पहले हमने मेथड लगाया ये वही किया। ठीक है, जो आ गया यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, रेट हमारा टाइम हमारा 1 ईयर हो गया इंटू 100, तो रेट हमारा निकल गया कितना 16/3%। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमें निकालना है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट हमने फाइंड आउट कर लिया, देखो रेट से हमें आंसर पता चल रहा है कि हमारा ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बट देखो प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अब हमें क्या गिवन हो गया, हमें रेट गिवन हो गया, रेट हमें निकाल लिया 16/3%। ठीक है, टाइम हम ले लेते हैं कितना 2 ईयर्स, राइट। जब हम 2 ईयर्स ले रहे हैं तो 2 ईयर्स का ही अब क्या करेंगे हम अमाउंट देंगे। आप इसको 3 ईयर से भी निकाल सकते हो, अगर आप 3 ईयर टाइम लोगे तो अमाउंट आप 3 ईयर का लोगे, अगर आप 2 ईयर लोगे तो अमाउंट जो होगा वो आपका 2 ईयर का आएगा, राइट। तो हम 2 ईयर का अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 ईयर का जो अमाउंट था वो था हमारा 7350, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये आएगा आपका 50/3 और परसेंट का 1/100, ये कट गया 2 पर, ये कितना आ गया आपका 1/6 आ गया। तो प्रिंसिपल की जो यूनिट आ गई वो आपकी 6, क्योंकि 2 ईयर्स का है तो पावर क्या हो गया 2 चला जाएगा, इट मीन 36 आ गया। ठीक है, तो 36 के ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं, ये आ गया आपका 6, देन इसमें ये प्लस कर दिया जाता है ना, अभी हमने पढ़ा था, ये आ गया हमारा 42 के ऊपर 1/6 निकालेंगे, ये आ गया आपका 7। तो अगर हम बात करते हैं टोटल CI जो हो गई वो क्या होगी 6 + 7 विच इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, तो हम अमाउंट, क्योंकि हमें अमाउंट गिवन था तो हम अमाउंट निकालते हैं, राइट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल है और ये है इन दोनों को प्लस कर देंगे CI को, तो 36 प्लस कर देंगे हमारा 13 विच इज़ इक्वल टू 39, ये आएगा हमारा टोटल कितना 49। ठीक है, तो वही हम कर देते हैं कि 49 हमें किसके बराबर गिवन है 7350 के बराबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो हमें निकालना है कि 36 किसके बराबर होगा, तो 7350 डिवाइडेड बाय 49 इंटू क्या कर देंगे हम 36। ठीक है, तो ये काट पीट के हमारा किसके बराबर आ जाएगा 5400 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है, ठीक है, वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लो फ्रेंड्स, अगर ना समझ आए तो आप इसको दोबारा से रिपीट मोड पे चलाओ और ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें कुछ सम ऑफ मनी है, वो क्या हो जाती है 8000 हो जाती है 2 ईयर्स के अंदर एंड 27000 हो जाती है 5 ईयर्स के अंदर। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। अमाउंट 1 गिवन है कितना 8000, कितने ईयर्स में हो रहा है 2 ईयर्स में। अमाउंट 2 हमें गिवन है कितना 27000, कितने ईयर्स में हो रहा है 5 ईयर्स में, राइट। अब देखो इनके बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग कितनी है 3 ईयर्स की, तो सेम वही हो गया ना, यहाँ पर ये जो आ गया, मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये 3rd ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, तो वही चीज़ आ गया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 8000 और अमाउंट कितना हो गया हमारा 27000, क्योंकि ये कितने की गैपिंग है 3 ईयर्स की गैपिंग है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, अगर 2 ईयर्स की गैपिंग होती तो हम इसका अंडर रूट फाइंड आउट कर देते, तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ गया हमारा 3, यहाँ से इसमें से इसका जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा हमारा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 1 के बराबर। अभी हमने निकाला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा किसके बराबर होता है 1 × 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल लेंगे इंटू क्या लेंगे टाइम। ठीक है, ये काट दिया, ये आ गया हमारा 50%। 50% क्या आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था वैसे ही करेंगे। रेट हमारा आ गया 50%,
टाइम हम क्या लेंगे, 2 ईयर्स ले लेते हैं और उसी का ही, देखो 2 ईयर्स ले लेते हैं और उसी का ही अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 ईयर्स लिया और अमाउंट जो लिया वो हमने उसी का ही लिया, कितना आ गया 8000, ठीक है। अगेन अब यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं ना, वही अपना सेम मेथड, ये काट दिया, ये कट गया 1/2, प्रिंसिपल आ गई हमारी 2 और इसकी पावर जो हो जाएगी वो 2, क्योंकि टाइम जो दे रखा था वो 2 ईयर्स दे रखा था, 4 आ गया। अब 4 के ऊपर हम इंटरेस्ट लगा लेते हैं 1/2, ये आ गया हमारा 2, 4 में इसको प्लस कर देंगे 6 हो गया, 6 के 1/2 विच इज इक्वल टू 3। देखो फ्रेंड्स ये आ गया हमारी यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टोटल कितना हो गया 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर हम अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट की यूनिट क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस में हमारा ये CI, तो ये आएगा 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। तो अब हमें अमाउंट ही तो गिवन है ना, इट मीन्स 9 हमें किसके बराबर गिवन है, 8000 के बराबर है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, 4 निकालना है, 4 किसके बराबर होगा, तो 8000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू क्या कर देंगे 4, दैट इज इक्वल टू 355.55, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, ठीक है। अमाउंट हो रहा है वो कितना है 24,200 2 ईयर्स पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। व्हाट विल बी द सम अमाउंटेड टू रुपीज 8%, अगर मतलब यहाँ पर 10% से कोई प्रिंसिपल था वो इतना हो रहा है, वो ही अब जो प्रिंसिपल, ठीक है, अगर उसको 8% से किया जाए, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट पे किया जाए, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए, तो वो कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। फ्रेंड्स समझे क्वेश्चन, मतलब हमें दे रखा है कि कोई प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल हमारा अमाउंट बन रहा है कितना 24200 2 ईयर्स के अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। वो सेम प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा जब हम इसके ऊपर रेट लगा रहे हैं 8% और टाइम जो लगा रहे हैं वो 3 ईयर्स। ये तो था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और जो नेक्स्ट हमसे पूछा है वो सिंपल इंटरेस्ट पर पूछा है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। पहले वाले से देखो, इसका यूज़ करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे साथ साथ करते जाओ। रेट से स्टार्ट करेंगे, 10/100, 1/10, 10 की पावर 2, अब मैं डायरेक्टली मतलब 100 हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, 100/1/10 विच इज़ इक्वल टू 10, और ये 110 का 1/10, ठीक है। ये तो आपको सब रट गया होगा सारी चीज़ें, 10 + 10 11, सॉरी ये हो गया 21, ठीक है। तो हमारा जो वो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, वो हो गया हमारा 21, और अमाउंट जो हो गया वो क्या करेंगे 100 + 21, ये हो गया 121, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सारा रट गया होगा, फटाफट निकाल देते हैं यहाँ से। तो 121 हमें किसके बराबर दे रखा है 24200, और हमें दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है 100, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो 24200 डिवाइडेड बाय 121 इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। ये काट पीट के आपका आ जाएगा 20,000, राइट। अब हमें पता चल गया हमारा प्रिंसिपल कितना है 20,000, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चेंज हो गया, कितना हो गया 8% हो गया, टाइम जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 3 ईयर्स हो गया, और हमें क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट, एक्चुअली हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर देते हैं, उसके बाद उसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100, ठीक है। तो लगा लेते हैं इसको, 20,000 × 8 × 3 डिवाइडेड बाय 100, ये से ये कट गया, इसको आया 4800, और अगर हमें अमाउंट निकालना है तो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं, तो वो आ जाता है हमारा अमाउंट के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना 24,800, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हुआ 24,800, ये रहा ऑप्शन बी जो है वो क्या है हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, ए लेंट 1 लाख, ठीक है, टू हिज फ्रेंड बी एंड सी। ए ने क्या किया,
बी को भी पैसा दिया, सी को भी पैसा दिया। कितना दिया? 1 लाख रुपया दिया, ठीक है। और 1 लाख रुपया किसको दिया? सी को दिया, राइट। अच्छा, बी को जो दिया है वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और जो सी को दिया, और किस पे दिया? सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, ठीक है। मतलब इसका जो चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, और सी का जो दिया है वो किस पे दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है, ओके, ठीक है। इसको भी जो दिया है वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है। 3 ईयर्स, कितने टाइम के लिए दिया है? 3 ईयर्स के लिए दिया है, ठीक है। अब 3 ईयर्स बाद क्या करते हैं? बी और सी दोनों जो पैसा है वो दोनों रिटर्न कर देते हैं। हमें बताना है कि सी ने कितना ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा पे किया है एज़ कम्पेयर टू द बी। ऑब्वियस ही बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें बताना है कि किसको कितना पैसा, सी ने कितना पैसा जो है वो ज़्यादा पे किया। देखो, बी का तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये हमारा 3 ईयर्स टाइम हो गया। तो डायरेक्टली फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी करके हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी से निकालो आप भी, ठीक है। कैसे? 1 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन में 100, ठीक है। इसको कट कर दिया, ये आ गया हमारा डायरेक्टली 24,000, ठीक है। तो बी का तो हमें क्लियर हो गया, बी ने कितना दिया है? 24,000, राइट। आप एक सी का भी निकाल सकते हो, सी का वही रूल जो इतने टाइम से हम सेम क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे, कितना? 3% है, तो हम इसको लिख लेते हैं, नहीं सॉरी 8% है, हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है ना, तो इसको लिख लेते हैं 8 अपॉन में 100, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2/50, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल की जो यूनिट आई है, प्रिंसिपल की यूनिट 50 आ गई, नहीं सॉरी, अरे 2/25 आएगी ना, 25 आएगी, सॉरी 4 से कट कर दिया ना, ठीक है। तो 25 होगी। टाइम जो है वो हमारा 3 ईयर्स है, ठीक है। 25, अरे इसको 25 कर लेते हैं, ठीक है। ये आएगा हमारा 15,625, ठीक है। इसके ऊपर 3 ईयर्स का इंटरेस्ट लगा लेते हैं, 15,625। रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 2/25, ठीक है। इसको कट किया, ये आया 1250, ठीक है। देन ये प्लस हो जाएगा, इसमें 16875 हो गया। देन 2/25, इसको कट किया, ये आ गया 1350, ठीक है। देन ये इसके अंदर प्लस हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 18225 और 2/25 लग जाएगा। देन ये आ जाएगा हमारा 1458। तो अगर हम टोटल CI की बात करते हैं, इन सबको, इन तीनों को प्लस करके, वो आ जाएगा हमारा 4058, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हमें कंपेयर कर लेते हैं, हमें क्योंकि वो गिवन था ना 1 लाख, 1 लाख क्या था? प्रिंसिपल गिवन था, तो हम कंपेयर कर लेते हैं अब इस केस में, ठीक है। कि जो है 15,625 हमें किसके बराबर है? 1 लाख के बराबर है। 40,582 किसके बराबर होगा? जिसकी दिया हुआ है उसके साथ डिवाइड, जिसका निकालना है उसके साथ मल्टीप्लाई। तो इस केस में सी ने जो इंटरेस्ट पे किया है वो कितना पे किया है? 25,971.2 रुपीज़ उसने पे किया है। तो इसने कितना पैसा ज़्यादा पे किया है बी से? तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। 24,000 था सी का, ठीक है। तो कितना पे किया है? 1971.2, ठीक है। इतना पैसा क्या किया उसने? एक्स्ट्रा पे किया। तो इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए जो है वो क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है फ्रेंड्स? CI जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 ईयर्स, ठीक है, 4%। हमारा जो दे रखा है 102, मतलब CI जो हमें दे रखा है वो 102 दे रखा है। टाइम जो दे रखा है हमें 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% है, राइट। हमें क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट, सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम क्या है? 2 ईयर्स, मतलब सब सेम है 2 ईयर्स। और यहाँ क्या करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमारा? सेम है ना, 4% है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले हम यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे। ये प्रिंसिपल हम यहाँ पर पुट करेंगे। हम क्या कर देंगे? P इंटू आर इंटू टी का फॉर्मूला पुट करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसको निकालना तो सेम ही है, इतने क्वेश्चंस में हमने किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं, काट दिया, ये आ गया 25 है ना, प्रिंसिपल की पावर 25 की पावर
2 हो जाएगी, 2 ईयर्स दे रखा है, तो ये आ गया 625। 625 के ऊपर हम क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो 625 इंटू क्या हो जाएगा 1/25, ये काट दिया, कितना आ गया 25। ठीक है, 625 के अंदर हम इसको प्लस कर देते हैं 25, ये आ गया 650। अब 650 की हम क्या कर देते हैं 1/25 लगाते हैं, ये आ गया 26। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारा टोटल जो CI आया वो 25 प्लस में 26 हो गया, दैट इज़ 51। ठीक है, तो 51 हमें किसके बराबर दे रखा है, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन थी 101, तो हम उसके साथ ही कंपेयर करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 51, तो 51 की वैल्यू हमें दे रखी है 102 के बराबर। हमें निकाला है प्रिंसिपल 625 किसके बराबर होगा, तो 102 डिवाइडेड बाय 51 इंटू क्या करेंगे 625। ठीक है, ये कट गया 2 पर। ठीक है, ये आ गया हमारा 1250, मतलब प्रिंसिपल हमें पता चल गया कितना है 1250। नेक्स्ट अब हमें वो निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, टाइम जो है वो कितना है 2 ईयर्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये काट पीट के हमारा कितना आ जाएगा 100। क्या हो गया आंसर हो हमारा कितना आ गया 100। ऑप्शन जो बी है वो क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या गिवन है, डिफरेंस जो हमें दे रखा है SI और CI का जो डिफरेंस है किसी सम ऑफ मनी पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर्स, और डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है 48 के बराबर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, हमने किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, फटाफट कर देते हैं। हमें CI माइनस SI 48 दे रखा है। ठीक है, और हमें रेट जो दे रखा है वो 20% है, टाइम जो है वो 2 ईयर्स है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अगेन हम कहाँ से शुरू करेंगे, रेट से स्टार्ट करेंगे। 20/100 काट दिया, ये आ गया 1/5, तो 5 की पावर 2 हो गया। टाइम हमें 2 ईयर्स दे रखा था, 25 हो गया, तो 25 पे कर देंगे 1/5, ये आ गया 5। देन इसके अंदर ये प्लस कर देंगे, ये हो गया 30, 1/5, ये क्या हो गया 6। तो हमारा टोटल जो CI हो गया वो हो गया हमारा 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये क्या होगा फर्स्ट ईयर के CI के बराबर होगा, तो ये होगा हमारा 5 + 5 ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 1 के बराबर है, और हमें डिफरेंस ही तो गिवन है 48, तो 1 हमें किसके बराबर दे रखा है 48 के बराबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है 25, तो 25 फाइंड आउट करना है। जिसकी वैल्यू गिवन है उसके साथ डिवाइड, जिसकी निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर हो गया 1200। ठीक है, ये तो आई होप आपने बहुत जल्दी जल्दी कर लिया होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वेराइटी की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो डिफरेंस है हमारा किसके बराबर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है कितना है 32 है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 5000 और टाइम जो दे रखा है 2 ईयर्स दे रखा है। हमें क्या करना है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। देखो जो हमें दे रखा है, हमें CI और SI का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 32 रुपीज़ के बराबर। प्रिंसिपल है हमारा 5000 और टाइम जो दे रखा है वो हमारा 2 ईयर्स गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, तो हम क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें गिवन ही नहीं है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस केस के लिए ना डायरेक्टली हमारी ट्रिक है, हमारी ट्रिक क्या है, अंडर रूट डिफरेंस जो भी CI और SI का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू क्या कर देना 100। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 ईयर्स क्यों निकाला, 2 ईयर्स क्या है यहाँ पर, मतलब हमें दिया हुआ था, तो हमें इसलिए हमने क्या कर दिया उसका अंडर रूट फाइंड आउट कर लिया। तो डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल इनटू क्या कर दिया 100, तो डिफरेंस हमारा किसके बराबर है 32, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 5000। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा हमारा 100। ठीक है फ्रेंड्स, इसको काट देते हैं, ये काट के आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 2500। तो 16 किसका होता है हमारा 4 का, और 2500 होता है 50 का, इनटू क्या कर देंगे 100, ये काट दिया, ये आ गया 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा, डायरेक्टली निकल गया कितना 8%। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये ट्रिक फाइंड आउट याद रखनी है। ठीक है, ट्रिक क्या दे रखी है कि अंडर रूट में डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल इनटू क्या हो जाएगा 100। अगर हमें ये ट्रिक से याद है तो देखो कितना ईजी है ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स,
ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी अभी आपको सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप करवाए हैं, जो भी ट्रिक्स बताई हैं हमने, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके चले हैं हम क्वेश्चंस के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को शेयर करो, हमारी वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।